ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज 15 जून 2025 को राशि बदल रहे हैं और आपके सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, मिथुन में, और वहाँ पर वो 1 महीने के लिए करीबन रहेंगे। सूर्य निरंतरता के कारक हैं, क्योंकि सूर्य ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हर साल एक ही टाइम पर राशि अपना बदलते हैं और उसी राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे 15 जून 2025 में सूर्य मिथुन में आ रहे हैं आपके अष्टम भाव में। आप अगले साल देख लीजिएगा 2026 में भी इसी तारीख को आएंगे, 27 में भी देखेंगे तो इसी तारीख को आएंगे। तो ये एक विशेषता होती है सूर्य की कि वो निरंतरता से आगे बढ़ते हैं। सूर्य की स्पीड बहुत कांस्टेंट है, 1 डिग्री वो रोज़ चलते हैं। अगर हम ज्योतिषीय कारकत्वों की बात ना भी करें तो भी सूर्य सृष्टि के पालन करता है। जो सूर्य की ऊर्जा है उसी से कहीं ना कहीं पूरी सृष्टि चलती है। और ज्योतिष में अगर हम आए तो ऊर्जा, पॉलिटिक्स, पावर, सरकार, पॉलिटिकल वर्क, सरकारी काम, हड्डियाँ, इम्यूनिटी, नेत्र, मंदिर, शिवालय, आयुर्वेद, वैद्य, शास्त्रीय ज्ञान, प्रकाश, कई चीज़ों का कारकत्व सूर्य अपने पास लेकर चलते हैं। तो विशेषता होती है। दूसरा, वो आपके लिए कर्मेश है, कर्म स्थान के स्वामी हैं, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विशेषता दिखाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सूर्य यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों के साथ भी बैठे हैं। सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य बृहस्पति के साथ बैठे हैं। तो ये बृहस्पति और आदित्य योग, गुरु आदित्य योग भी बन रहा है, और यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बन रहा है। तो इसके भी अपने कई इम्प्लीकेशंस होंगे, कई प्रभाव होंगे। बुध आदित्य योग तो एक ऐसा योग है जो बनता रहता है। आप देखेंगे कि हर महीने में एक बार बन जाएगा। कई लोगों की कुंडली में भी विद्यमान होता है, क्योंकि सूर्य बुध साथ साथ में ही रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही चलेंगे, या तो सूर्य के साथ ही होंगे, या तो एक भाव इधर या एक भाव इधर होंगे। किसी भी कुंडली में उठाकर देख लीजिएगा या कभी भी उठाकर देख लीजिएगा। बृहस्पति और सूर्य की जो युति है वो साल में 1 बार होती है, कभी कभी साल में 2 बार हो जाती है, जब बृहस्पति का भी गोचर आसपास हो जाता है। जैसे पिछले साल हुआ था कि 2 बार सूर्य बृहस्पति की युति हुई थी। अपने आप में बृहस्पति धन के कारक हैं ही, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में देखें तो सूर्य पंचम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान, और बृहस्पति नवम के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान। तो 2 लक्ष्मी स्थानों के स्वामी साथ में आते हैं, तो ये अपने आप लक्ष्मी कारक योग बन जाता है। और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी है सूर्य पर और बाकी इन 3 ग्रहों पर, तो इसका प्रभाव होगा। और ये सारे ग्रह मिलकर सूर्य की ऊर्जा के साथ दूसरे घर को देखेंगे, तो इसका भी एक प्रभाव होगा। तो बहुत इम्पैक्ट रहने वाला है। इन सभी चीज़ों की हम विवेचना करने का प्रयत्न करेंगे अपने स्तर पर। क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है तो उन्होंने गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव के सूर्य की पोजीशन कोई वैसे बहुत अच्छी नहीं मानी जाती यूजुअली। बुरी चीज़ों पर थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले थोड़ी अच्छी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य जो है वो आपके 10वें घर के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं अपने से 11वें घर में। ये पहला तो करियर में वृद्धि दिखाता है, करियर में इनकम की वृद्धि दिखाता है, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी अपने से लाभ में बैठा है। अचानक से सैलरी आदि बढ़ सकती है। और क्योंकि अष्टम का प्रभाव आ गया तो यहाँ पर जॉब चेंज करने के योग बहुत स्पष्ट बन जाते हैं। अगर आप बहुत टाइम से अपनी जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा है। अब केतु भी 10वें घर में बैठे हुए हैं, वो ऑलरेडी चेंज दिखाते हैं। अब केतु तो 1.5 साल के लिए हैं, तो उसमें वो पीरियड्स कौन से आते हैं जहाँ पे जॉब चेंज सबसे अच्छी हो सकती है। तो उसमें से ये 1 महीना है जब दशमेश अष्टम में रहेंगे, तो यहाँ पे जॉब चेंज करने का, जॉब में बदलाव लाने का बहुत अच्छा मौका, बहुत सुनहरा मौका आपको प्राप्त हो सकता है। ये एक अच्छी चीज़ है। सूर्य जब अष्टम में आते हैं, क्योंकि सूर्य सरकारी चीज़ों के कारक हैं,
तो जब अष्टम में सूर्य आते हैं तो आपके कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कार्य अटक रहे थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कागजी काम अटक रहा था, आपके नाम पे नहीं हो रही थी, कोई और इशू चल रहा था, कोई टाइटल इशू चल रहा था, वो कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साथ में बुध भी हैं, बुध जो खुद अष्टमेश है और बुध सरकारी कार्यों के कारक तो सूर्य हैं, लेकिन जो लिखा पढ़ी के काम हो गए, अदालती कार्रवाइयाँ हो गई, उसके कारक बुध हैं। तो इन दोनों की युति जब अष्टम में हो रही है तो जैसा मैंने कहा, अगर आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, उससे आपको लाभ मिल सकता है। आपके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं हो पा रही थी तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रजिस्ट्री हो गई, म्यूटेशन नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगा। अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है, अब किसी और ने कोई लीगल केस डाल दिया था, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने का, सॉल्व करने का एक मौका मिल जाएगा। और इसके साथ ही अगर कोई बहुत पुराना भी केस आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का चल रहा था तो उससे लाभ मिलेगा। अष्टम के सूर्य पैतृक संपत्ति से लाभ दिलाते हैं और पैतृक धन भी दिलाते हैं। इंश्योरेंस आदि का अगर आपका कोई पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा आपका आ सकता है। और कभी कभी यहाँ पे वसीयत से भी लाभ मिल जाता है कि भाई कोई बड़ा व्यक्ति है, उसको लगता है कि मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, तो वो आपके नाम पे अपना कुछ जो भी बनता है वो लिख कर जा सकते हैं या लिख सकते हैं। चाहे तो वो तो ईश्वर की जब मर्जी होती है, पर कभी कभी ये होता है कि इस टाइम पर वो आपके नाम पे अपनी विल कर सकते हैं, अपना उत्तराधिकारी आपको बना सकते हैं, तो उसका एक योग बहुत अच्छा बन जाता है। यहाँ पर बुध भी हैं जो लाभ स्थान के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लाभ स्थान का स्वामी, अष्टम का स्वामी, ये दोनों अपने आप में तेज प्रकार से धन की प्राप्ति करवाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे 10वें घर का स्वामी भी आ गया तो यहाँ पे तेज प्रकार से धन तो आएगा ही, जीवन में भी कई नए मौके आएंगे, ना केवल कार्य क्षेत्र में, पूरे जीवन में आपको अचानक से बहुत सारे नए मौके देखने को प्राप्त होंगे। अष्टम में सूर्य हैं और बुध हैं। बुध भले ही एक हफ्ते के लिए, लेकिन योग तो है। ये जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ काम करते थे, स्टडीज़ करते थे, उनके जो कार्य अटक रहे थे उसमें पूर्णता दिखाते हैं। और यहाँ पे ज्ञान की वृद्धि भी होगी, यानी कि कोई शास्त्रीय ज्ञान, कोई ऑकल्ट से संबंधित चीज़ों को आप सीख सकते हैं। और क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पर हैं तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कोई साधना, कोई नॉलेज की वृद्धि यहाँ पर आपकी बहुत आराम से हो सकती है। बृहस्पति की हमने बात करी ही है, तो बृहस्पति देखिए धन स्थान के स्वामी हैं और बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान। और बुध क्या है? बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं। ये कौन से भाव कनेक्टेड हुए? जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता ही होगा, 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव। कैसे? दूसरे पंचम के स्वामी अष्टम में, अष्टम 11वें के स्वामी बुध अष्टम में, और इनको मिल गया साथ कर्मेश का। यकीन मानिए धन प्राप्ति के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। नॉर्मल धन नहीं, कुछ अटका हुआ पैसा था, बड़े अमाउंट में पैसा, अष्टम भाव स्पेकुलेटिव मार्केट्स, अष्टम भाव 2 नंबर का काम, अष्टम भाव हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, अष्टम भाव किसी और पर धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर अब दूसरों का धन तो ज़्यादा अच्छा लगता ही है, तो पर धन की प्राप्ति यहाँ पर हो सकती है। तो धन के मामले में बहुत अच्छा एक योग है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, पहले अच्छी बातें कर लेते हैं, बुरी बातों पे आते हैं थोड़ा सा। अष्टम के सूर्य कभी भी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। ऑलरेडी अगर कोई दिक्कत चल रही थी हेल्थ वाइज, वो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, क्रॉनिक डिजीज़ तंग करेंगी, पुराने रोग वापस आएंगे, इम्यूनिटी कम है, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, रेगुलर फीवर्स तंग करेंगे, हड्डियों की प्रॉब्लम। मैं आऊँगा वैसे हेल्थ पर अलग से, पर सेहत पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य है जो कारक है इम्यूनिटी के, और यहाँ पर 6ठे घर के 8वें घर के स्वामी भी बैठे हैं, यानी कि बुध। तो ये प्रबलता और बढ़ जाती है। यहाँ पे हो सकता है कोई ऐसे सिम्टम उभर आए जो क्रॉनिक डिजीज़ के हों, तो किसी भी सिम्टम को लाइटली मत लीजिएगा। कुछ भी दिखता है कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल से यूजुअल से हट के कुछ हो रहा है, फीवर है 2 दिन ठीक है, 1 हफ्ता चल लिया, आप सोच रहे हैं कुछ नहीं, दवाई खाते रहेंगे, इतना लंबा फीवर तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इंडिकेशन करता है। बार बार कुछ हो रहा है, क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से जाकर टेस्ट कराइएगा। 11वें घर के स्वामी है 6ठे से 6ठा, हेल्थ पर बहुत खर्चा होने वाला है इस महीने, उसके लिए भी तैयार रहेगा। और बृहस्पति क्योंकि यहाँ पे दूसरे घर में है तो पैसा आदि तो आएगा, कहीं पर भी पैसा लगाइएगा मत। बहुत संभव है कुछ बहुत लुभावने ऑफर्स आपके सामने आ जाए कि भाई यहाँ पैसा लगा दो, यहाँ पैसा लगा दो, डबल कर देंगे 1 साल में, इस टाइम पे बचिएगा वरना नेगेटिव होगा। दूसरा, सूर्य पिताजी के कारक होते हैं, ठीक है। अष्टम के सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाते
ऑलरेडी अगर आपके पिताजी की सेहत खराब चल रही है तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा। नवम से 12वें में सूर्य है, नवम में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देते ही हैं, लेकिन नवम से 12वें में ज़्यादा कष्टकारी होते हैं, तो अपने पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिए। यहाँ पे कुटुंबियों से प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो आपके अपने कुटुंब के लोग हैं, आपके उनसे बहुत कहा सुनी, बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और घर के किसी वृद्ध सदस्य की सेहत के लिए भी अष्टम के सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य बॉसेस के कारक भी है। अब कॉन्टिन्यूएशन में देखें तो अगला गोचर नवम में होगा। मैंने कहा ना, सूर्य तो एक ऐसे ग्रह हैं जो आपको पता है, आप बिना बिना सोचे समझे भी बता सकते हैं कि हाँ अभी 15 जून है तो 15 जुलाई के आसपास वो आपके नवम में ही होंगे। ये सूर्य सिद्धांत है। ये सूर्य जो ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं, वो आपको टाइम, जैसे हम भी हैं कि टाइम आप बता दीजिए कि इस टाइम पे जन्म हुआ था, तो बिना सोचे समझे हम बता सकते हैं कि हाँ भाई सुबह का जन्म है तो यहाँ पे सूर्य होंगे, लग्न में होंगे, आफ्टरनून का है तो 10वें घर में होंगे, शाम का है तो सप्तम में होंगे, रात का है तो चौथे में होंगे। ये कुछ ज्योतिष के नियम होते हैं जो रेगुलर करता है, उनको पता होता है कि वो किस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो नवम में सूर्य आएंगे, कॉन्टिन्यूशन में देखिए अभी अष्टम में है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉसेस से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होंगी। आप देखेंगे बॉसेस से कन्फ्यूजन, कॉन्फ्लिक्शन स्टार्ट होंगे। और बृहस्पति है तो ये ईगो क्लैशेस भी होंगे। और राहु का प्रभाव कम्युनिकेशन गैप, डिस्ट्रस्ट, ट्रस्ट इश्यूज, दूसरे लोग कान भरेंगे आपके खिलाफ बॉसेस के लिए, कुछ लोग आपके कान भरेंगे बॉसेस के लिए, भाई तुम तो इतना अच्छा काम करते हो, वो तुम्हारे पीछे ऐसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉसेस से, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम। मैं कॉन्टिन्यूशन की बात क्यों कर रहा हूँ, अगला सूर्य का गोचर नवम में होगा तो मैं वहाँ पे भी यही बोलूँगा कि बॉसेस से संबंध बिगड़ेंगे, प्रॉब्लम होगी, जो चलते ही है। कुछ लोग बोलेंगे आप पिछले महीने भी यही बोल रहे थे। मैं बोल रहा हूँ, या जो कुछ भी मैं अगर बोलता हूँ तो उसके पीछे कुछ कारण ही होता है। बिना तथ्य के तो मैंने आज तक इस चैनल पर कोई बात करी नहीं है। तो वो ठीक है, मैं भी सबके ऊपर एप्लीकेबल ना हूँ क्योंकि हम राशिफल बना रहे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात होती है कि हाँ यहाँ पर अपने बॉसेस से बहुत केयरफुल रहे। अगर दशा अंतरशा ठीक है तो मैं भी थोड़े से कम्युनिकेशन गैप, लेकिन खराब है 100% आपके अपने बॉसेस से प्रॉब्लम्स इसी महीने से स्टार्ट हो जाएंगे। आप देख लीजिएगा, एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर डालेंगे, आपके काम की निंदा करी जाएगी। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आपके सामने दूसरे लोगों की सराहना होगी, जो कुछ भी घटिया से घटिया काम करके दे देंगे। आप कितना भी अच्छा काम करके दे दें इस महीने, आपके बॉसेस आपकी अवहेलना, आपका तिरस्कार करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से संबंध उनसे बनाकर रखें, अच्छे रखें, बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम के सूर्य सरकारी बाधाएं क्रिएट करते हैं। राहु का प्रॉब्लम है, करेगा कोई, भरेंगे आप। अपनी संगत का ध्यान दें। कभी कभी होता है कि किसी ने उल्टा करा, आप भी उस संगत में हैं, नोटिस आपके भी आप नाम आ गया, FIR आपके नाम पे भी होगी। और अगर बिजनेस आदि है तो अपने GST, अपने टैक्स कलेक्शन, अपना जो भी चीज़ें हैं, लाइसेंसिंग आदि है, उसको अप टू डेट रखें, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पिताजी का तो मैंने कहा ही कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बृहस्पति की थोड़ी सी और बात करें तो वो धन स्थान के और पंचम के स्वामी है। ये स्टूडेंट्स के लिए अवश्य बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड। और क्योंकि पंचम स्टूडेंट्स का है, पंचम से 10वें के स्वामी बृहस्पति है, सूर्य के साथ बैठेंगे जो 10वें घर के स्वामी है लग्न से। तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी ये महीना अति उत्तम है। उच्च कोटि की अच्छी जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। तो काफ़ी हद तक कई अच्छी चीज़ें हैं। सप्तम से दूसरे में है तो क्योंकि धन योग अपने आप बन रहा है, पनफरा योग बन रहा है, तो बिजनेस में बहुत पैसा बढ़ेगा, बिजनेस में काफ़ी तेज़ युति हो, काफ़ी तेज़ आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। लेकिन ये मांगल्य भाव भी होता है, तो यहाँ पे इतने सारे ग्रह मैरिड लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। पंचम से चौथे में इतने सारे ग्रह इमोशनल डिस्ट्रेस्ट लव लाइफ में लेके आते हैं। और क्योंकि ये फैमिली लाइफ का भाव है चौथा, वहाँ से त्रिकोण पूरा प्रभाव डालेगा, तो फैमिली लाइफ में भी क्या होगा ना, जैसे मैंने कहा, एक बनेगी नहीं। आप देखेंगे मतभेद बहुत होंगे आपके अपने घर वालों से, लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। तो अपनी फैमिली लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत बचा कर रखिएगा, अदरवाइज़ कई जगह पे बहुत अच्छा एक रिजल्ट आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक चीज़ मैंने शायद बताई नहीं शुरू में, अगर बता दी हो तो अलग बात है। बहुत कम लोगों के लिए यहाँ पे जॉब जाने का योग भी है, क्योंकि 10वें के स्वामी अष्टम में है। सबके लिए ऑब्वियसली नहीं होगा। मैं फिर से कहूँगा कि राशिफल है, मुझे नहीं पता किसकी क्या दशा चल रही है, लेकिन अगर यहाँ पे कुंडली आपकी वीक है और दशा बुद्ध की, वक्री बुद्ध की, वक्री बृहस्पति की, केतु, इनमें से किसी की भी चल रही है, तो जॉब जाने के योग आपके दशा प्रत्यंतरशा तक चेक कीजिएगा। और कंपनी में हालात बुरे चल रहे हैं तो जॉब जाने के योग बन सकते हैं, तो केयरफुल रहिएगा। मोटे मोटे तौर पर कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, इन सभी का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये सारे ग्रह मिलकर दूसरे घर को देख रहे हैं। अब चौथे घर में राहु, कुटुंब भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, वाणी पर नियंत्रण, स्पेशली जब अपनी फैमिली से बात करेंगे।
पैसा आएगा, लेकिन फिर से कहूँगा पैसा कोई लालच में आकर लगाइएगा मत, और घर में बहुत शालीनता से बात कीजिएगा। आप देखेंगे ये वो ऐसा महीना है, आप मजाक में भी कुछ अपने घर वालों को कहेंगे ना, वहाँ पर भी झगड़े होने ही हैं। तो जितना हो सके संयम से, शालीनता से, सहजता से अपने घर वालों से बात करें। जितना मधुर भाषी हो सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। ये अर्थ त्रिकोण भी है, तो सेम चीज़ अप्लाइज टू योर करियर ऑल्सो। कार्य क्षेत्र में कभी देखिए, हमें तो हमेशा ही शालीनता से बोलना चाहिए। ये वो टाइम है जब आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना कि भाई किसी के ऊपर कोई सटायर नहीं बोलना, सरकास्टिक कमेंट नहीं पास करने, क्योंकि उन चीज़ों का एकदम प्रभाव नेगेटिव यहाँ पर दिखेगा। तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। कई अच्छी चीज़ें हैं, कई बुरी चीज़ें हैं, सभी पर विचार कीजिएगा। सेहत की बात करें तो क्रॉनिक डिजीज़, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, जिनको हाइपरटेंशन, बीपी की प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी बढ़ेगी। प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, कई लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, वो इशू रहेंगे। महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लोअर बैक पे बहुत दर्द है, भयंकर इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, खाने पीने के कारण पेट अपसेट कई बार रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान दे सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें सफ़ेद तिल और पीली सरसों मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण करें। सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। ओम भास्कराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी भी शिव मंदिर में गुड़ का दान और शिव चालीसा की पुस्तकों का दान करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।